आज सबसे बड़ा काम है जमीन पे काम करना। इसलिए इसके साथ साथ गुरुओं की कुर्बानियों को याद रखें और गुरु ग्रंथ साहब के बारे में जब आपसे कोई झूठ बोले तो आप उनसे कहिए कि भाई हमने गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा, लेकिन हमारे बाप दादाओं ने गोल्डन टेम्पल में बैठ करके जो गुरबाणी की, उस गुरबाणी को सुना जरूर है, मैंने भी सुना है। उस गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 8,344 बार हरि का जिक्र आया है। उसी ग्रंथ साहब के अंदर 2,533 बार मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिक्र आया है। 17 बार वाहे गुरु का जिक्र आया है। क्या जो लोग सिख पंथ को तोड़ने, सिख पंथ को बदनाम करने, सनातन को बदनाम करने के लिए लंदन पे गालियां दे रहे हैं, सनातन को गाली दे रहे हैं, भारत राष्ट्र को गाली दे रहे हैं, वैंकूवर में दे रहे हैं, उनके बिजनेस स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन क्या गुरु ग्रंथ साहब को भी बदल सकते हैं? क्या इतिहास को बदल सकते हैं? क्या गुरुद्वारा शीशगंज पे किसने अपने शीश कटाए थे उनका नाम बदल सकते हैं? क्या जोरावर सिंह और फतेह सिंह की कुर्बानी में किसका था वो भी बदल सकते हैं? अर्जन देव से लेके किसी गुरु जिसकी भी हत्या हुई, किसने की, क्यों की, क्या उस इतिहास को बदल सकते हैं? और जो लोग अपने इतिहास को सही से नहीं पढ़ते उनका वर्तमान ठीक नहीं होता। और सनातनियों ने यह गलती की है, इसीलिए आज सनातनी सबसे ज्यादा थ्रेट पे है। क्यों दुनिया आपके पीछे पड़ी है कि आपको समाप्त करना है? अंग्रेजों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की, मुगलों ने समाप्त करने की कोशिश की नहीं की। क्यों अब एक बड़ा चक्रव्यूह रचा जा रहा है जिससे कि सनातन को समाप्त कर दिया जाए? और फिर ये जो बौने कोई 1400 साल पहले हुआ है, कोई 1000 साल पैदा हुआ है, ये बताते हैं कि हम ही ठीक थे। ये ठीक होते तो पूरी दुनिया में कुछ शांति का पैगाम देते। जिनकी किताब में 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया हो, काफिर का जिक्र आया हो, वो कौन सी शांति की बात कर रहे हैं? वो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, वो कंफ्यूज कर रहे हैं। उनका जो एजेंडा था, पहले पाकिस्तान बना और 1946 में नारा लगाते थे कि लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। आज उनका नारा है कि लड़के लिया था पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ये शाहीन बाग पैदा होंगे, ये दिल्ली के दंगे होंगे, ये 84 के दंगों को जो आपने पुरस्कार के स्वरूप तौर पे माइनॉरिटी कमीशन में सिखों को हिंदुओं से अलग करके अलग कर दिया, इस षड्यंत्र को समझिए। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है कि कोई हिंदू गुरुद्वारे में जाने से पहले पूछता हो मैं क्यों जा रहा हूं, और गुरुद्वारे में बैठा हुआ ग्रंथु जो है अपनी दुआ देने से पहले पूछता हो कि तुम्हारा धर्म क्या है। इसलिए मैंने कहा आज दोबारा से आपको भगत सिंह, ऊधम सिंह, भाई परमानंद, लाजपत राय जी, इन सब लोगों को याद करना है, अपने गुरुओं को याद करना है, जोरावर फतेह सिंह को याद करना है। इन सब के नाम आपको याद रखने हैं। और 26 दिसंबर को बाल दिवस मनाया जाए, इसका इंतजाम करना है। आपके देश में, आपके राज्य में, आपके सूबे में एक राष्ट्रभक्त, सनातन भक्त, साहसी, बहादुर मुख्यमंत्री है। आप उसको जाकर के इस बात का विज्ञापन दीजिए, उनसे कहिए कि हम आपको किसी राजनीतिक दल और किसी विचारधारा से ऊपर मानते हैं। आप सच्चे सिख हैं, आपने कई किताबें लिखी हैं। आप भारत को एक मैसेज दीजिए, भारत के दूसरे राज्यों को मैसेज दीजिए, भारत की केंद्र की सरकार को मैसेज दीजिए कि आप पंजाब के अंदर बाल दिवस घोषित करें 26 दिसंबर को, जिस दिन गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों ने इस्लाम कबूल करने से मना कर दिया था, जिसकी एवज में उन्हें जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया था। और उनकी माता यानी उनकी दादी गुर्जरी देवी को जब यह पता चला कि दोनों बच्चों को चिनवा दिया गया है, तो इस सदमे में वो बेचारी मौत के मुंह में चली गई।